अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो न्यू बुक आई है क्लास 9th की पंजाब टेक्स्ट बुक उसका फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैं ये आपको बुक ज़रा दिखा देता हूँ। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम चैप्टर देख लेते हैं। इसमें जो टोटल चैप्टर हैं वो हमारे पास 11 चैप्टर हैं। हमारे पास जो पिछली बुक थी उसमें हमने देखा था कि चैप्टर 9 थे टोटल क्लास 9th बायोलॉजी के, लेकिन जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें जो क्लास 9th की बायोलॉजी की बुक है उसमें टोटल जो चैप्टर हैं वो हमारे पास 11 है। सही है। पहले हम चैप्टर के नेम देख लेते हैं। पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। सेकंड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। थर्ड चैप्टर है द सेल। फोर्थ चैप्टर हमारे पास कौन सा है, सेल साइकिल। फिफ्थ चैप्टर कौन सा है, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसी तरीके से हमारे पास जो सिक्स चैप्टर है वो बायोमॉलिक्यूल्स के हवाले से है। सेवन चैप्टर जो है हमारे पास वो इंजाइम के हवाले से है। एट चैप्टर बायो इनर्जेटिक्स के हवाले से। नाइन चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी। और 10th चैप्टर जो है हमारे पास वो प्लांट में रिप्रोडक्शन का है। लास्ट चैप्टर है बायोस्टैट का। सही है। तो ये हमारे पास बुक है जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है बायोलॉजी की वो। तो हम आज इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पहले चैप्टर का टाइटल हमारे पास क्या है, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। द साइंस ऑफ बायोलॉजी। सही। तो इसमें जो पहली डेफिनेशन है वो हम पहले देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन किस चीज़ की है, पहली डेफिनेशन हमारे पास साइंस के हवाले से। ठीक है। साइंस को हम देखते हैं कि साइंस क्या है। साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग मिस्ट्रीज। साइंस किसको एक्सप्लोर करती है, एक्सप्लोर मीन एक्सप्लेन करती है मिस्ट्रीज़ को। मिस्ट्रीज से मुराद जो राज होते हैं, जो पोशीदा राज हैं, उनको साइंस क्या करती है, एक्सप्लोर करती है। इट्स सिस्टमेटिक वे। सिस्टमेटिक वे से मुराद एक सीक्वेंस के साथ ऑफ स्टडिंग बाय नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदात को। एंड एक्सपेरिमेंटेशन मीन तजर्बात। यानी साइंस जो है वो अपने तजर्बात के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमारे पास जो कुदरत में जो राज पोशीदा हैं उनको एक सीक्वेंस के तहत एक सिस्टमेटिक वे से क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। साइंस क्या है, साइंस हमारे पास तजर्बात के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमारी नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर जो राज पोशीदा हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे से क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। सही। फर्दर साइंस को जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जिस तरह बायोलॉजी हो गया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो बायोलॉजी के हवाले से और बायोलॉजी के हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अब साइंस हम क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक तो साइंस पढ़ते आते हैं। नेक्स्ट हम इसे फर्दर ब्रांचेज में क्यों डिवाइड करते हैं, इसी वजह से करते हैं क्योंकि पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन आती थी वो हमारे पास साइंस में कंसीडर होती थी। अब साइंस में नॉलेज इतना ज़्यादा हो गया था कि उसे स्टडी करना मुश्किल हो गया था। तो अब साइंसदानों ने क्या किया, उसे फर्दर जो है ना वो ब्रांचेज के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है ताकि हम ईजी से उस नॉलेज को समझ सकें और उसे एक्सप्लेन कर सकें। सही। तो नेक्स्ट हम बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बायोलॉजी है क्या। ठीक है। तो अगर हम बायोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो जो वर्ड बायोलॉजी है कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है, बायोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोज मीन स्टडी। तो ये तो था इसका लिटरली मीनिंग, लफ्जी मीनिंग। तो बायो है क्या, बायो इज द साइंस ऑफ लाइफ। बायो किसके हवाले से, साइंस ऑफ लाइफ के हवाले से, यानी लिविंग थिंग की जो स्टडी है वो हम किस में करते हैं, बायोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है। फर्दर अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो साइंस जो है वो एक्सप्लोर करती है स्ट्रक्चर्स को। किसको, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में साख्त को, फंक्शन को एंड इंट्रैक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन में जो ताल्लुक है उसको क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। अब साइंस किससे एक्सप्लेन करती है, स्ट्रक्चर्स को। लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर किस तरीके से हैं, उनकी साख्त, उनके फिर फंक्शन और उनका इंट्रैक्शन क्या है, उनका ताल्लुक है, उसको क्या करती है, साइंस एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा साइंस जो है ना हमें हेल्प करती है टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। इसके अलावा साइंस जो है वो हमें हेल्थ के हवाले से जो इशू हैं उनके बारे में भी बताती है, फूड के रिलेटेड इशू हैं उनको भी बारे में बताती है और इन्वायरमेंट इश्यूज़ के बारे में भी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। सही है। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट से यहाँ तक पहले आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंट्रैक्शन तक ये डेफिनेशन देख लेनी और पीछे आपने जो है वो साइंस की डेफिनेशन देख लेनी है
कि साइंस इज़ ऑल अबाउट से लेकर आपने एक्सपेरिमेंटेशन तक ये साइंस की हमारे पास डेफिनेशन मिल जाएगी। सही। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की मेजर फील्ड कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर मेन हमारे पास 3 फील्ड हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड मैक्रोबायोलॉजी, ये 3 है। एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये हमारे पास जो भावलपुर बोर्ड है उसमें ये एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है क्या, कि व्हाट इज़ बायोलॉजी और उसकी जो मेजर फील्ड हैं उनको एक्सप्लेन करें। तो मेजर फील्ड बायोलॉजी की कौन कौन सी हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड मैक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो बायो में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीन्स अगर हम उसकी हेडिंग को समझ लें तो हमें वो पूरी डेफिनेशन या वो पूरा टॉपिक समझ आ रहा होता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास दिया गया ज़ूलॉजी, तो ये जो लफ्ज़ ज़ू है, ज़ू रिलेटेड टू एनिमल्स है। जिस तरह हम एनिमल, हम जिस तरह से ज़ू जाते हैं तो ज़ू में हम क्या देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं। तो ज़ू से मुराद एनिमल्स एंड लॉजी से मुराद स्टडी, यानी स्टडी ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। इसके अलावा एनिमल के हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि उनकी साख किस तरीके से है। फिर उन स्ट्रक्चर के हम क्या देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। और एनिमल्स का फिर हम बिहेवियर देखते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उस सोसाइटी में किस तरह से वो रहते हैं। एंड डिवर्सिटीज़, डिवर्सिटी से मुराद वैरायटी। अब एनिमल एक तरह के तो नहीं है, बहुत सी वैरायटीज़ हैं एनिमल की। अगर मैं एक डॉग की वैरायटी लेता हूँ, डॉग के अंदर भी फिर हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। तो इसी तरीके से ज़ूलॉजी के अंदर हम एनिमल की स्टडी करते हैं, उनके साख्त को स्टडी करते हैं, उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं, बिहेवियर्स और डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। सही। नेक्स्ट हमारे पास बॉटनी है। बॉटनी इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, प्लांट के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, उनकी ग्रोथ को देखते हैं कि वो बढ़ते कैसे हैं, उनमें डिवीजन किस तरीके से होती है। फर्दर हम उनकी रिप्रोडक्शन को देखते हैं। सही। ये भी हम इंशाल्लाह, हमारा एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, वो भी देखेंगे, प्लांट रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं और उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। इंटरेक्शन से मुराद वो किस तरीके से इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ऑल अबाउट किसके बारे में है, बॉटनी के हवाले से। लास्ट हमारे पास मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी कौन सी है, मैक्रो बायोलॉजी। अगेन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। मैक्रो मीन स्मॉल, टेनी, और बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। सही है। तो मैक्रो बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम टेनी मैक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानदारों की स्टडी करते हैं, जिस तरह से बैक्टीरिया और मैक्रोस्कोपिक फंजाई हो गए। तो इससे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, मैक्रो बायोलॉजी। जिन मैक्रो बायोलॉजी में हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, जिस तरह हमारे पास बैक्टीरिया हो गए और फंजाई हो गए, इससे हम मैक्रो बायोलॉजी का नाम देते हैं। और फर्दर हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, इन मैक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर देखते हैं, उनकी साख्त किस तरीके से, उनके स्ट्रक्चर क्या क्या है, उनमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उन स्ट्रक्चर्स के हम फंक्शन देखते हैं। सही है। इनके फंक्शन क्या है। फिर उनके हैबिटेट की स्टडी करते हैं। हैबिटेट, अब आपके लिए एक नया वर्ड है। हैबिटेट वो लोकेशन होती है जहाँ पे कोई जानदार रहता है, यानी एक्चुअल लोकेशन वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, वो जगह जहाँ पे कोई जानदार रहता है उसका क्या है, हैबिटेट है। हमें पता है कि अगर हम बैक्टीरिया के हैबिटेट की बात करें तो बैक्टीरिया लिव एवरीवेयर, वो हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ पे भी लाखों करोड़ों मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आ रहे। फिर हम उसकी रिप्रोडक्शन देखते हैं, किसकी, ऑफ द मैक्रो ऑर्गेनिज्म, के मैक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं। और फिर उनका इम्पैक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट मीन असर देखते हैं ऑन द हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, कि उनका हमारी सेहत के ऊपर और हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असरात है वो देखते हैं। ठीक है। अब जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जिस तरह अगर मैं बैक्टीरिया की मिसाल दूँ, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो हमारे पास बेनिफिट भी हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सही। सारे बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं होते। ठीक है। हमारी अब ये जो दूध से दही बनने का अमल है, ये बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं। ठीक है। वहाँ पे जो हमारे पास बैक्टीरिया वो फ़ायदेमंद है। ठीक है। तो ये हमारे पास ऑल अबाउट किसके हवाले से था, मैक्रो बायोलॉजी के हवाले से था। तो ये थी हमारे पास मेजर फील्ड ऑफ मैक्रो बायोलॉजी। सही। तो ये आपने देख ली। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने साइंस की डेफिनेशन करनी है, साइंस के साथ बायोलॉजी की डेफिनेशन करनी है, मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी, उसमें बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड मैक्रो बायोलॉजी। सही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, सही। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।